हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल केएम नर्सिंग एकेडमी। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एमटीपी। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसको मेडिकली रूप से टर्मिनेट करवाना, यानी कि एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि लीगल एबॉर्शन करवाना। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि लीगली रूप से एबॉर्शन करवाना। यानी कि क्या होता है कि जब बच्चा जो होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है, जैसे कि मदर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, जो बच्चा अंदर जो फीटस जो होता है वो ग्रो कर रहा है, अगर उसको अपन लीगली रूप से एबॉर्शन करवाना है तो उसको बोला जाता है एमटीपी। अब लीगली रूप से एबॉर्शन करवाने के बहुत सारे कारण रहते हैं, अपन वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन एमटीपी का अर्थ होगा लीगली रूप से एबॉर्शन करवाना। अब ये जो है इसके अनुसार अलग अलग एक्ट आएंगे। सबसे पहले जो एक्ट आया था, जो 1971 के अंदर एक्ट आया था, और उसके बाद उसको 1970 के अंदर एक्ट आया था। उसके बाद 1972 के अंदर इसको रिवाइज भी किया गया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है 2020 एमटीपी बिल। एमटीपी बिल 2020, इसको भी 2021 मार्च के अंदर रिवाइज किया गया था। इसको रिवाइज किया कर इसको लागू कर दिया था 2021 मार्च के अंदर। इसके अनुसार क्या होता है कि जब एक्ट 1971 की मैं बात करता तो उसके अनुसार अपन 20 वीक तक किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं लीगली रूप से। लेकिन एमटीपी बिल 2020 के अंदर अपन जो लीगली एबॉर्शन करवाएंगे वो 24 वीक तक करवाएंगे। कि 24 वीक से पहले पहले अगर किसी भी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, उसको अगर लीगली एबॉर्शन कराना है तो 24 वीक तक अपन प्रेगनेंसी को कंसीव रख सकते हैं। 24 वीक के बाद में अपन किसी भी हालत में कंसीव करना ही है, उससे पहले अपन मेडिकली रूप से इसको एबॉर्शन करवा सकते हैं। उसको बोला जाता है एमटीपी। अब एमटीपी करवाने के कारण क्या है कि क्यों एमटीपी करवाने, तो किस किस कंडीशन के अंदर अपन एमटीपी करवा सकते हैं। तो क्यों, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई एमटीपी करवा लेगा, लेकिन एमटीपी करवाने के पीछे कारण रहता है। अगर प्रेगनेंसी है वो रेप के कारण हुई हो, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि अगर प्रेगनेंसी है, जैसे किसी महिला के साथ रेप हो गया, तो उस दौरान भी अपन प्रेगनेंसी को एमटीपी करवा सकते हैं। यहाँ फिर जो आईयूडी वगैरह अपने इंसर्ट करवाई है, जैसे कि अपन जो कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज करें, वो कॉन्ट्रासेप्टिव अगर फेल हो चुके हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव अगर फेल हो चुके आईयूडी वगैरह ले गई है, तो उसके फेल होने की वजह से भी अपन एमटीपी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पुअर है, मतलब कि कोई गरीब फैमिली है और उसके ऑलरेडी कम से कम 10 बच्चे हैं, और उसके बाद में भी अगर वो प्रेगनेंसी हो चुकी है उसको और उसको पता नहीं है, और वो अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना चाहता है तो भी एमटीपी के थ्रू करवा सकता है। इसके अलावा उसने अगर टेरेटोजेनिक कोई ड्रग्स यूज कर ली हो, उसने अगर कोई टेरेटोजेनिक ड्रग्स यूज कर लियो, लाइक थैलिडोमाइड्स वगैरह। थैलिडोमाइड्स जो होती है फर्स्ट एसिड ड्रग्स है, जिसको टेरेटोजेनिक घोषित किया गया था, जिसको पहले हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के अंदर दिया जाता था, लेकिन ये फर्स्ट नॉन ड्रग्स है टेरेटोजेनिक थैलिडोमाइड। इसके अलावा कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स यूज कर लियो अपने, तो उसके अंदर अगर प्रेगनेंसी के जो टेरेटोजेनिक्स वगैरह ड्रग्स यूज कर लिए तो उसके अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। उस ग्रोथ के लिए ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, जिससे बच्चा है वो पूर्ण रूप से माल न्यूट्रिशन होगा, तो उस दौरान भी अपन ये एमटीपी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम है, मदर की जो हेल्थ है उसके ऊपर अगर डिफेक्ट कर रहा है, जैसे कि कोई ऐसी प्रेगनेंसी होगी जो मदर की हेल्थ को क्या कर रही है, कहीं इनकी हानि पहुंचा रही है, उसको अगर डिफेक्ट करिए, उसको अगर समस्या पैदा करिए, तो भी अपन एमटीपी करवा सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द कांड रहते हैं अपन एमटीपी करवाने के। अब एमटीपी तो करवा दी, लेकिन एमटीपी करवाने के लिए कोई कंसर्न वगैरह तो लेना पड़ता है। तो अपन कंसर्न है वो किस किस से ले सकते हैं। अगर कंसर्न लेना अपने को, अगर जो प्रेगनेंसी जो मदर है वो अगर 18 साल से कम है, पहले अगर 18 साल से अगर ज्यादा है, अगर उसकी एज 18 साल से ज्यादा है तो अपने को क्या करना है, पेशेंट खुद का क्या करना है, कंसर्न लेना है। मदर खुद का अपन कंसर्न ले लेंगे तो चले जाएगा। ये भी कंसर्न जो होता है वो रिटर्न में लिया जाता है। और अगर जो मदर है वो अगर 18 साल से कम है
तो उसके लीगल गार्डियन से लिया जाता है, जैसे उसके हस्बैंड, उसके पिता, उसके माता, उनसे लिया जाता है अगर 18 साल से कम है। और अगर मदर 18 साल से कम है, साथ ही साथ मेंटली रिटार्डेशन है, तो भी उसके लीगल गार्डियन से अपने को कंसर्न लेना होता है। तो ये तो था अपने को कौन कौन सी कब करवानी है और कब और किसके थ्रू अपने कंसर्न लेना। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी जो होती है वो एमटीपी अपन नॉर्मली इसके थ्रू कब करवा सकते हैं, 24 वीक तक करवा सकते हैं। उसमें भी अगर फर्स्ट वीक से लेकर के 12 वीक तक की मैं बात हो तो उसके अंदर एक फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, एक फिजिशियन की जरूरत पड़ती है दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग। 1971 के अंदर जो एक्ट है वो भी 1 वीक से लेकर 12 वीक तक दोनों के अंदर एक फिजिशियन की जरूरत रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 12 से लेकर 20 वीक तक, 12 से लेकर 20 वीक तक की मैं बात करूं तो एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग तो 2 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं 2020 इस अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसके अंदर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ये है कि एमटीपी कौन करवा सकता है और कब, मतलब कितने डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 20 से 24 वीक के अंदर, 20 से 24 वीक की मैं बात करूं तो 20 से 24 वीक के अंदर ये तो करवाता नहीं, क्योंकि ये लास्ट और लास्ट 20 वीक तक करवाता है, परमिशन करता है। लेकिन जो 2020 के अकॉर्डिंग है ये करवा सकता है आपको 24 से, तो उसके अंदर 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, 2 डॉक्टर की। और ये जो डॉक्टर होने कौन होने चाहिए, ये जो डॉक्टर होने चाहिए वो एमबीबीएस डॉक्टर होने चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर होने चाहिए या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। इसके अलावा इनको 6 महीने तक का गायनेकोलॉजिस्ट और ओबीजी के अंदर क्या हो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ ये 25 एमटीपी जो है वो करवा चुके हैं। अगर 25 एमटीपी का इनको क्या है एक्सपीरियंस है तो ही वो करवा सकते हैं। तो कौन करवा सकता है कि जिसको एमटीपी एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, 6 मंथ का गायनेकोलॉजी या ओबीजी के अंदर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ इसके अंदर उसको 25 एमटीपी का क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस, मतलब 25 एमटीपी वो अंडर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में करवा चुका हो, ऑब्स्टेट्रिकल कोई भी डॉक्टर के खिलाफ वो करवा चुका हो, तो वो होता है आपको एमबीबीएस डॉक्टर। अब ये करते हैं कि अब अपन इसके अंदर देख लिया कि कौन सी कंडीशन में करवानी है और किससे कंसर्न लेना है और कब तक अपन करवा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब कैसे करवाई जाती है, इसके अंदर क्या होता है एमटीपी पिल्स वगैरह आती है। इसके अंदर ड्रग्स का नाम होता है मेफेप्रेस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोन। मीजोप्रोस्टोन ये 2 टैबलेट आती है जो कंबाइंड फॉर्म में चलती है, ये इसी को बोला जाता है एमटीपी पिल, एमटीपी पिल या एमटीपी किट बोला जाता है। इस किट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें 2 टैबलेट होती है, इस प्रकार से टैबलेट होती है, बड़ी सी स्ट्रिप आती है, इस स्ट्रिप के ऊपर ये यहाँ पे जो होती है वो बड़ी सी टैबलेट होती है और नीचे की साइड में 4 टैबलेट होती है, इस फॉर्म में होती है। ऊपर तो होती है 1 टैबलेट और नीचे होती है 4 टैबलेट। ये जो ऊपर वाली जो होती है इसको बोला जाता है मेफेप्रोस्टोन। ये जो मेफेप्रोस्टोन होती है वो 200 mg की ड्रग्स होती है, 200 mg की ड्रग्स होती है। ये जो होती है वो एंटी प्रोजेस्टेरोन होती है। ये जो ड्रग्स होती है वो कैसी होती है एंटी प्रोजेस्टेरोन। एंटी प्रोजेस्टेरोन का अर्थ हो गया कि जो प्रेगनेंसी अपने अंदर पड़ रही है, जो फीटस ग्रोथ कर रहा है उसको ग्रोथ करवाने से रोकेगा, मतलब कि उसको डिटैच करेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी का हार्मोन कौन सा आपका प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी का हार्मोन कहा जाता है जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट में अपन ऐसी ड्रग्स देते हैं जो प्रोजेस्टेरोन को क्या नहीं करे, प्रोजेस्टेरोन इनिबिट करे, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। कंटिन्यू नहीं होगी तो जहां पे इम्प्लांटेशन हो चुका है वहां से ये क्या कर लेगी, डीअटैच करेगी, डीअटैच करके उसको क्या करेगा, डीअटैच करेगी तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा। और जब न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा तो वहां से क्या करवा दी जाएगी, इसको वहां से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा बच्चा अंदर। अब ये तो काम करेगा केवल उस फीटस को किल करने का, मान लेना कौन, मेफेप्रेस्टोन 200 mg की ड्रग्स होती है ये होती है। अब उसके बाद में इस मेफेप्रेस्टोन लेने के लगभग 24 से 48 घंटे बाद, मतलब कि 2 से 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद में अपने को ड्रग्स लेनी होती है मीजोप्रोस्टोल। कौन सी, मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल जो होती है वो 4 टैबलेट होती है और प्रत्येक जो टैबलेट होती है वो 200 माइक्रोग्राम की होती है। मतलब कि टोटल में मिला के देखो तो इसके अंदर 8 माइक्रोग्राम का क्या होता है कंटेंट होता है। ये जो ऊपर वाली जो बड़ी वाली जो स्ट्रिप के अंदर ये 5 टैबलेट होती है, बड़ी वाली जो टैबलेट है वो हो जाएगी आपकी मेफेप्रोस्टोल और छोटी वाली जो टैबलेट है
उसको बोला जाएगा आपका मीजोप्रोस्टोल। तो ये लेने के लगभग 24 से यानी कि 1 से 2 दिन के बाद में अपने को ये टेबलेट लेनी। इन टेबलेट के लेने का जो रूट होता है वो सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल या फिर वेजाइनल रूट होता है कि अपन वेजाइना के अंदर भी इंसर्ट करवा सकते हैं लेटरल फोर्निक्स के अंदर, लेकिन उसके लिए अपने को एक्सपीरियंस या ट्रेंड हेल्थ वर्कर चाहिए। नॉर्मली सबलिंगुअल है, जीभ के नीचे रख लेते और उसको एकदम उसको निकलना नहीं, फिर जीभ के नीचे रख लेते और उसको धीरे धीरे उसका क्या होना चाहिए, सीक्रेट अपने बॉडी में जाना चाहिए। तो सब लिंगुअल रूट से दे सकते हैं। अब 200 mg ड्रग्स, ये दोनों ड्रग्स ले लिए अपने साथ में, जैसे कि ये टेबलेट ले ली पहले, देन अपने को ये टेबलेट लेनी। अब इन टेबलेट के लगभग 12 से 15 घंटे बाद में अपने को ये छोटी वाली टेबलेट लेनी। जैसे अगर आपने अभी अगर टेबलेट लिए, अभी आज अगर आपने लिए मीजोप्रोस्टोल, मेफेप्रेस्टोल लिए ऊपर वाली बड़ी वाली, तो उसके 24 से 48 घंटे बाद में आपको ये लेनी, दोनों एक एक घंटे के अंतराल के। फिर इनके 12 घंटे बाद में आपको ये लेनी। तो ये क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग्स होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग्स होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वेजो डायलेशन कराता है, मतलब कि रिलैक्सेशन करवाने का काम करता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, तो ये क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगी और इनहिबिट करके ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो अंदर जो फीटस है, जो किल किया था किसने, मेफेप्रेस्टोल, तो जो मेफेप्रेस्टोल ने जो किल किया था वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। किसके थ्रू, इस मीजोप्रोस्टोल। तो मीजोप्रोस्टोल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा और कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो मटेरियल सब कुछ बाहर किससे आता है, मीजोप्रोस्टोल से। तो इस ये मीजोप्रोस्टोल लेने के बावजूद ही आपकी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग जो होती है वो मीजोप्रोस्टोल से होती है। मेफेप्रेस्टोल तो क्या फीटस का किल होता है। देन अगर ये होता है कि जो आपको ब्लीडिंग जो होती है वो सब कुछ बाहर आनी चाहिए, सब कुछ बाहर, प्रोडक्ट बाहर आना चाहिए, वरना क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है, जो अंदर वापस इन्फेक्शन वगैरह करवा सकता है, जो बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इसमें मदर इनफर्टिलिटी में भी जा सकती है। तो ये जो एमटीपी होता है वो अपन डॉक्टर के अंदर में लेना, कभी भी सीधा मेडिकल वगैरह से लाके अपने को एमटीपी किल्स वगैरह पिल वगैरह यूज नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रिस्क होती है। यहाँ पे अगर पूरा मटेरियल बाहर नहीं आता है फीटस, तो यहाँ पे रिस्क रहती है ब्लीडिंग की वगैरह और इनफर्टिलिटी की, जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया वगैरह, मतलब यूटेराइन के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, जिससे आगे अपने को प्रेगनेंसी कंसीव करने की दिक्कत हो जाती है। तो ये था अपना एमटीपी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।